Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the 17th lecture of Object Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about file handling in C++. C++ में हम फाइल्स को किस तरह डील करेंगे, फाइल्स को ओपन कैसे करेंगे, उसमें राइटिंग किस तरह करेंगे, उससे डेटा रीड किस तरह करेंगे. So let's study these concepts. File handling is an important aspect of C++ programming that allows us to read data from and write data to files. फाइल हैंडलिंग मीन्स प्रोग्रामिंग का वो एक्सपेक्ट है जिसके थ्रू हम फाइल्स से डेटा को रीड करते हैं और फाइल्स में डेटा को राइट करते हैं. इन सी प्लस प्लस फाइल हैंडलिंग कैन बी परफॉर्म यूजिंग एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी विच प्रोवाइड्स क्लासेस फॉर वर्किंग विथ फाइल्स. सी प्लस प्लस में फाइल्स के साथ डील करने के लिए हमारे पास जो लाइब्रेरी यूज़ होती है दैट इज़ एफ स्ट्रीम मीन्स फाइल स्ट्रीम. और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं मुख्तलिफ काम करने के लिए फाइल्स के साथ. द एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी प्रोवाइड्स 3 डिफरेंट क्लासेस फॉर फाइल हैंडलिंग. इस एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर 3 मेन क्लासेस हैं जो कि है एफ स्ट्रीम, ओ एफ स्ट्रीम और एफ स्ट्रीम. एक हमारे पास है आई एफ स्ट्रीम मीन्स इनपुट फाइल स्ट्रीम यूज फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल. दूसरा है हमारे पास ओ एफ स्ट्रीम मीन्स आउटपुट फाइल स्ट्रीम यूज फॉर राइटिंग डेटा टू अ फाइल. और थर्ड हमारे पास है एफ स्ट्रीम मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ इफ आई एफ स्ट्रीम एंड ओ एफ स्ट्रीम यूज फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू अ फाइल. मीन्स ये थर्ड जो है ये हमारे पास इन दोनों का एक चाइल्ड क्लास है जो कि दोनों काम कर सकता है. तो आई एफ स्ट्रीम मीन्स वो क्लास जिसके थ्रू हम डेटा को रीड कर सकते हैं मीन्स इनपुट कर सकते हैं फ्रॉम फाइल टू और प्रोग्राम. ओ एफ स्ट्रीम मीन्स आउटपुट फाइल स्ट्रीम मीन्स हम फाइल में राइटिंग करते हैं, हम फाइल के अंदर डेटा को आउटपुट करते हैं या अपने प्रोग्राम से डेटा को आउटपुट करते हैं और उसको फाइल के अंदर राइट करते हैं. एफ स्ट्रीम मीन्स दोनों काम कर सकते हैं इस क्लास के अंदर. This is stream input output template hierarchy portion showing the main file processing template. ओके ये हमारे पास stream input output classes का एक क्लासेस की एक हायरार्की है कि हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स है. ठीक है, बेसिक मीन्स फाइल और दोनों इसमें इंक्लूड है. ठीक है, फिर बेसिक आई स्ट्रीम है, बेसिक इनपुट स्ट्रीम है, बेसिक आउटपुट स्ट्रीम है. ये क्लासेस बेसिक इनपुट के लिए है, ये बेसिक आउटपुट के लिए मीन्स कीबोर्ड से इनपुट हो या फाइल से इनपुट हो जो भी हो. ठीक है, फिर बेसिक आई एफ स्ट्रीम. ठीक है, और बेसिक ओ एफ स्ट्रीम. बेसिक इनपुट फाइल स्ट्रीम है, ये हमारे पास बेसिक आउटपुट फाइल स्ट्रीम है. और इसके साथ साथ हमारे पास बेसिक आई ओ स्ट्रीम. ठीक है, सो बेसिक आई ओ स्ट्रीम मीन्स इसमें इनपुट आउटपुट दोनों है. और बेसिक एफ स्ट्रीम. सो बेसिक एफ स्ट्रीम हमारे पास फिर इसका एक चाइल्ड है. सो ये एक जस्ट हायरार्की है, शो किया है कि हमारे पास क्लासेस इस तरह एग्जिस्ट कर रही है in the form of streams. If the IF stream, OF stream and F stream classes in C++ provide several member function for working with files. ये जो हमारी पास क्लासेस है इस इनके अंदर मुख्तलिफ मेंबर फंक्शन है जिसके थ्रू हम फाइल्स के साथ काम कर सकते हैं. द मोस्ट कॉमनली यूज मेंबर फंक्शंस आर. तो जो कॉमन मेंबर फंक्शंस है वो हमारे पास ये है आई एफ स्ट्रीम इनपुट फाइल स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से फंक्शंस है. सो ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग ओपन फंक्शन है, क्लोज फंक्शन है. सो क्लोज फंक्शन क्या करता है, क्लोज द करंटली ओपन फाइल. इज ओपन एक फंक्शन है, रिटर्न ट्रू इफ द फाइल इज करंटली ओपन फॉर रीडिंग. अगर आपने एक फाइल ओपन किया हो और फिर प्रोग्राम के अंदर आप ये देखना चाहते हैं कि प्रोग्राम पे की फाइल ओपन है या नहीं, तो इस ओपन जो है ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं. ये आपको या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा. गेट लाइन फंक्शन है, रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम इनपुट फाइल एंड रिटर्न्स इट एज अ स्ट्रिंग. तो गेट लाइन के थ्रू आप किसी भी फाइल से एक पूरा लाइन रीड कर सकते हैं. ठीक है. ऑपरेटर, दिस इज स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, रीड्स डेटा फ्रॉम इनपुट फाइल टिपिकली वन आइटम एट अ टाइम सच एज इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज. तो ये क्या करता है, डेटा रीड करता है फ्रॉम फाइल. जिस तरह कीबोर्ड से हम सी इन के थ्रू इस ऑपरेटर को यूज़ करके डेटा रीड करता है, इसी तरह फाइल में से भी ये हमारे पास डेटा रीड करता है. ठीक है, वन आइटम एट वन टाइम. ओ एफ स्ट्रीम, तो ये हमारे क्लासेस हमारे पास आई एफ स्ट्रीम में है. हो सकता है इसके अलावा और भी क्लासेस हो लेकिन ये हमारे पास बेसिक फंक्शंस है ये.
ओ एफ स्ट्रीम आउटपुट फाइल स्ट्रीम। अभी इस क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शन है? सो ओपन फाइल फॉर राइटिंग, क्लोज ये भी वही फाइल है, सॉरी फंक्शन है। क्लोज इज द करंटली ओपन फाइल, इज ओपन रिटर्न ट्रू इफ द फाइल इज करंटली ओपन फॉर राइटिंग। और ऑपरेटर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, राइट डेटा टू द आउटपुट फाइल टिपिकली वन आइटम एट अ टाइम सच ए स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू। जिस तरह हम सी आउट के साथ इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, इसी तरह हम यहाँ इस क्लास ओ एफ स्ट्रीम का कोई ऑब्जेक्ट जब ले ले तो उसके साथ भी हम इस ऑपरेटर को यूज़ कर सकेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिकली इसको मैं भी डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा, तो इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे। सो दीज आर दी फंक्शंस इन ओ एफ स्ट्रीम क्लास। एफ स्ट्रीम क्लास के अंदर कौन कौन सी है? सो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फाइल स्ट्रीम, तो इसके अंदर भी ओपन है। सो ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड और राइटिंग डिपेंडिंग ऑन द मोड स्पेसिफाइड। तो ओपन के साथ हम मोड भी स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। ओपन फंक्शन जो है ये हमारे पास दो आर्गुमेंट्स लेता है, एक पाथ ऑफ द फाइल कि कौन सा फाइल ओपन करना है, दूसरा किस मोड में ओपन करना है। मोड मीन्स कि आप इस फाइल को ओपन कर रहे हैं सिर्फ राइटिंग के लिए या सिर्फ रीडिंग के लिए, ठीक है। या इसके साथ आप कुछ अपेंड करते हैं, मुख्तलिफ मोड्स है वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो ओपन फंक्शन एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर भी है। क्लोज is currently open file, is open return true if the file is currently open for reading and or writing, ठीक है। गेट लाइन, तो इफ स्ट्रीम के अंदर गेट लाइन भी है, रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम इनपुट फाइल एंड रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग। और दोनों स्ट्रीम इंजर्शन और स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स भी इसमें है। तो एक जो है हमारे पास डेटा ये रीड करता है, दूसरा डेटा राइट करता है, ठीक है। ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। So these are just few examples of member functions provided by the fstream, ofstream and fstream classes. Other member functions are available for working with binary files, seeking within a file, detecting end of file and more. इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेंबर फंक्शंस की इन क्लासेस में। इनके अलावा और भी हमारे पास फंक्शन है जो कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी बाइनरी फाइल को रीड कर रहे हैं, बाइनरी फाइल मीन्स किसी इमेज को रीड कर रहे हैं, किसी वीडियो को, या इस तरह किसी नॉन टेक्स्ट फाइल को रीड कर रहे हैं। सीकिंग विद इन अ फाइल मीन्स आप किसी फाइल के अंदर किसी ख़ास पॉइंट पर जाके वहाँ से डेटा रीड करना चाहते हैं, तो ये जो ख़ास पॉइंट पर जाना है, इस ऑपरेशन को कहते हैं सीकिंग। डिटेक्टिंग ईड ऑफ फाइल मीन्स फॉर एग्जांपल आप फाइल को रीड कर रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि जब ये फाइल के अंदर डेटा ख़त्म हो तो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस स्टॉप हो जाए, तो इन फाइल आपने डिटेक्ट करना होगा। तो इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। और इस तरह और भी फंक्शंस है। नाउ फाइल ओपनिंग मोड्स, ये हमारे पास जो ओपन फंक्शन है, ओपन, ये हमारे पास टू पैरामीटर लेता है। एक है पाथ, फाइल का पाथ, दूसरा हमारे पास है फ्लैग, ठीक है। तो फ्लैग मीन्स मोड, तो कौन सा मोड यूज़ होगा। So as studied before, the open member function of ifstream and ofstream is used to open a file. It takes the first argument as location or path of the file, while the second argument is the file opening mode. तो एक हमारे पास ये पाथ लेता है, दूसरा हमारे पास फाइल ओपनिंग मोड लेता है। Flags are used to specify the properties of a file when opening it. तो ये फ्लैग पैरामीटर या सेकंड पैरामीटर जो है ये क्यों यूज़ होता है कि हम ये बता सके कि ये फाइल जब हम ओपन कर रही है इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। इसके अंदर हम सिर्फ राइटिंग कर सकेंगे, हम रीडिंग सिर्फ कर सकेंगे, ये दोनों काम कर सकेंगे, या इसके जब आप ये फाइल ओपन करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो, मीन्स इसके अंदर डाटा जो है एग्जिस्ट कर रहा है वो उसको आप डिलीट कर रहे हैं, न्यू डाटा मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ, या आप चाह रहे हैं कि नहीं इसके अंदर जो डाटा है वो भी मेंटेन कर ले, उसके साथ और डाटा मैं ऐड करना चाहता हूँ इन स्टार्ट या एट द एंड। सो ये प्रॉपर्टीज़ है, तो ये हम बता रहे हैं होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सेकंड पैरामीटर। द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज फ्लैग्स, तो ये पैरामीटर जो हमारे पास वैल्यूज़ लेता है सेकंड पैरामीटर, वो पॉसिबल वैल्यूज़ ये नीचे दी गई है। नंबर फर्स्ट, iOS scope resolution operator in specifies that the file is being open for reading. In means हम फाइल से डेटा इन करना चाह रहे हैं इन आवर प्रोग्राम। इट मीन्स वी आर गोइंग टू रीड डेटा फ्रॉम आवर फाइल, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ रीडिंग के लिए फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप सेकंड पैरामीटर इस तरह लिखेंगे, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और IN, ठीक है, इनपुट मोड। इसी तरह आउटपुट मोड, आउट स्पेसिफाइज दैट द फाइल इज बीइंग ओपन फॉर राइटिंग, मीन्स आप प्रोग्राम से फाइल के अंदर डेटा आउटपुट करना चाह रहे हैं, ठीक है।
APP means append. So specify that the output should be append to the end of the file. It means कि फाइल के अंदर जो डेटा है वो भी पड़ा होगा और फाइल के लास्ट में बिल्कुल लास्ट करेक्टर के बाद न्यू डेटा आप इन फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं. सो अपेंड मोड में आप इसको ओपन करेंगे. Next is trunk. Trunk means truncation. Specifies that existing content of the file should be deleted before writing new data. तो अगर आपने इस मोड में फाइल को ओपन कर दिया तो इसके अंदर जो डेटा होगा वो वॉश आउट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और न्यू डेटा वहाँ पर सेव हो जाएगा. बाइनरी स्पेसिफाइज दैट द फाइल शुड बी एक्सेस इन बाइनरी. मीन्स आप बाइनरी मोड में फाइल को एक्सेस कर रहे होते हैं. These flags can be combined with the bitwise OR operators to specify multiple flags at once. आप ये भी कर सकते हैं कि आप फाइल ओपन करने के टाइम पर ये बता दें कि मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट दोनों के लिए है या आउटपुट और अपेंड दोनों के लिए है, तो एक से ज़्यादा फ्लैग्स या एक से ज़्यादा पैरामीटर आप यहाँ पर इस फंक्शन पैरामीटर में एक से ज़्यादा फ्लैग्स आप ऐड कर सकते हैं यूजिंग दी bitwise OR operator. मीन्स अ सिंगल पाइप symbol. For example, to open a file for writing and append data to the end of the file if already exist. तो हम क्या करना चाह रहे हैं इस एग्जांपल में. फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि इस फाइल को ओपन कर दें जिसका नाम है फाइल नेम डॉट txt और इसमें हम आउटपुट करना चाह रहे हैं. फाइल के ऊपर कुछ राइट करना चाह रहे हैं और इसके साथ साथ राइट करना चाह रहे हैं, लेकिन अपेंड मीन्स हम चाह रहे हैं कि फाइल के अंदर जो ऑलरेडी डाटा पड़ा है वो भी पड़ा हो और हमारा न्यू डाटा उसके बाद जो है उसमें सेव हो जाए. तो अपेंड मोड में हम इसको ओपन करेंगे. तो देखिए आउटपुट और अपेंड, ठीक है. तो दोनों हम यहाँ पर एक इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो प्रैक्टिकल इंशाल्लाह हम इस को देखेंगे. जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, जितने भी फंक्शन हमने पढ़े, जितने भी क्लासेस के बारे में हम डिस्कस किया, ये सारे हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे in coming lecture. So if you have any question, please ask in comment section. Thank you so much. Allah Hafiz.